नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश में 15 से 18 आयु वर्ग के 5 करोड़ से अधिक युवाओं को लगी कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक। खुशखबरी, अब जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलेगी आपकी पुरानी डीजल पेट्रोल गाड़ी। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पेपर लीक मामले में नाराज सोनिया और राहुल गांधी ने मांगी रिपोर्ट। राजीव गांधी स्टडी सर्किल पर लगे आरोप। मसालों में महंगाई का तड़का, एक महीने में 25% बढ़े भाव। हल्दी, जीरा और धनिया के दाम में आई तेजी। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली, कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए सशक्त पंजाब का निर्माण जरूरी, हमारे पास विकास का रोड मैप। यूपी में भी होगा खेला, बीजेपी को करेंगे आउट, बोली ममता बनर्जी। कहा अगली बार अखिलेश 300 पार, नहीं बटेगा वोट। मध्य प्रदेश सरकार की पहल, अब महज 10 रुपए में करा सकेंगे खाद्य सामग्री की जांच, पकड़ी जाएगी मिलावट। अमेरिकी स्कूलों में अब मास्क नहीं है जरूरी। व्हाइट हाउस ने कहा संक्रमण से बचाएगा मास्क, निर्देशों को करे पालन। बदलाव का वाहक बन रहा है ड्रोन, सीमाओं की सुरक्षा करने के साथ साथ फसलों की भी करेगा सुरक्षा। हिजाब विवाद, कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई जारी। महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में आमने सामने आए छात्र। धोनी का रिकॉर्ड तोड़ने के करीब रोहित शर्मा, बनेंगे भारत में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज। राजस्थान में जल जीवन मिशन से 1001 गांव में पहुंचा नल का पानी। जोशी बोले 2024 तक हर घर होगा पानी का कनेक्शन। आरबीआई ने मिल्लात को ऑपरेटिव बैंक पर 3 महीने के लिए बढ़ाया प्रतिबंध, खाते से निकाल सकेंगे केवल 1000 रुपए। आईपीएल 2022, बेंगलुरु में सबसे बड़ी नीलामी का काउंटडाउन शुरू। 2 दिन में बिकेंगे 590 खिलाड़ी। हिजाब विवाद, हम भावना नहीं कानून के मुताबिक लेंगे फैसला, संविधान हमारे लिए भागवत गीता, कर्नाटक हाईकोर्ट। कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता, सिखों का नरसंहार न होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, राज्यसभा में बरसे पीएम मोदी। महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, किसानों को मुफ्त बिजली, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी का वादा, सभी फसलों पर एमएसपी से लेकर मुफ्त शिक्षा और फ्री लैपटॉप तक। एसपी के वचन पत्र में अखिलेश यादव के कई बड़े ऐलान। चीन की नापाक चाल का खुलासा, भारतीय सीमा के नजदीक बसे तिब्बती गांव में तैनात किए गए सैन्य, रसोई और डॉक्टर। दलित मतदाताओं ने बढ़ाई सियासी दलों की बेचैनी, कई जिलों में बदल सकते हैं चुनावी समीकरण। दिल्ली में अब फ्रूट जूस की तरह टेट्रा पैक में मिलेगी शराब, जल्द ही शुरू होगी बिक्री। ई मोबिलिटी, दोपहिया से होगी बैटरी स्वैपिंग की शुरुआत, हर 1 किलोमीटर पर होगा एक स्टेशन। अब बोलेरो की सवारी ज्यादा सेफ होगी, ड्यूल एयरबैग के साथ लॉन्च हुई नई महिंद्रा बोलेरो, 16,000 रुपए तक महंगी होगी कीमत। यूपी में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, लड़कियों को मुफ्त स्कूटी, महिलाओं को 2 एलपीजी सिलेंडर और मुफ्त बिजली का ऑफर, लव जिहाद पर लगाम का वादा। पीएम मोदी का करारा पलटवार, कहा कांग्रेस की नीति फूट डालो राज करो, आज बन गई है टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर। विशेषज्ञों का दावा, कोरोना से बचाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है नेजल वैक्सीन। वोट के लिए ड्रग्स, यूपी चुनाव की आचार संहिता लगने के 30 दिनों के अंदर 10,000 किलो ड्रग्स सीज। नेपाल झारखंड से आई खेप। लाल मिर्च खाने वाले हो जाएं सावधान, मिर्ची पर 100 बार होता है स्प्रे, खाने लायक नहीं रहती। छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले से रियल एस्टेट कारोबार को मिली बड़ी राहत, सस्ती होगी रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी गाइडलाइन दर पर मिली 40% छूट। पंजाब में बीजेपी का ग्रामीण मैनिफेस्टो, 5 एकड़ से कम जमीन वालों का कर्जा माफ, गांव में पक्की छत और सड़क, 24 घंटे बिजली। 100 रुपए के एक नोट पर खर्च होते हैं 15 से 17 रुपए। डिजिटल रूपी आने से आरबीआई को होगी भारी बचत। हिमाचल सरकार बजट में आम जनता से मांग रही सुझाव, किसी ने सरकारी नौकरी की मांग की तो किसी ने बेरोजगारी भत्ता मांगा। कार में पीछे बीच सीट पर बैठने वाले भी लगा सकेंगे सीट बेल्ट, सरकार लागू करने जा रही है नया नियम। बिहार में शराबबंदी के बाद कितनी घटी शराबियों की संख्या, सीएम नीतीश कुमार ने दिए पता लगाने के आदेश, ड्रोन खोजी कुत्ते भी ढूंढेंगे शराब। राज्यसभा के 19 मेंबर्स का अप्रैल में कार्यकाल हो रहा है समाप्त, बीजेपी के 5 और कांग्रेस के 6 सदस्य होंगे रिटायर। भारत से मैक्सिको देश को एक्सपोर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, मेक इन इंडिया को मिलेगा बढ़ावा।
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाता धारकों के लिए बड़ी खबर, खाता हो गया है बंद तो लगेगा 150 रुपए चार्ज, 5 मार्च से लागू होगा नियम। केरल में खत्म हुआ संडे को लगने वाला लॉकडाउन, शाम तक खोले जा सकते हैं स्कूल कॉलेज। कर्नाटक लोकसभा में भी गूंजा हिजाब विवाद का मामला, विपक्ष के हमले के बाद कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने किया वॉकआउट। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 2 दिन होगी फिजिकल सुनवाई, कोरोना मामलों में गिरावट के बाद लिया गया फैसला। नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, अगले महीने ईपीएफओ की बैठक, पीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर पर हो सकता है फैसला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया एटीएम डेबिट कार्ड फ्रॉड में आई 13% गिरावट। शारीरिक गतिविधियां बढ़ाती है मस्तिष्क की सक्रियता, अमेरिकी शोधकर्ताओं ने अध्ययन के आधार पर दी जानकारी। तेजी से कम हो रहा है कोरोना का संक्रमण, नए मामले 70,000 से कम, एक्टिव केस घटकर 10 लाख से नीचे आए। मोदी के हमले और साथियों की मुस्कान के बीच अलग थलग पड़ी कांग्रेस, तीखे हमलों का अन्य विपक्षी दल भी लेते रहे मजा। नीट पीजी इंटर्नशिप डेडलाइन बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र के पास जाए उम्मीदवार। सुरक्षा चूक के बाद पीएम मोदी ने फिर किया पंजाब आने का ऐलान, बोले यहां का दौरा कर लोगों से करूंगा मुलाकात। स्कूलों में हिजाब बंद करने को लेकर जल्द फैसला लेगी राज्य सरकार, मध्य प्रदेश के मंत्री ने दिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के संकेत। मौसम अपडेट, 1-2 दिन में फिर से बिगड़ने वाला है मौसम, दिल्ली समेत कई राज्यों में होगी बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी का अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कुछ खबरी, अब जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदलेगी आपकी पुरानी डीजल पेट्रोल गाड़ी, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू। जी हाँ, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक किट के साथ ई वाहनों में बदलने के लिए केंद्रों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें, यह लाभ उन वाहन मालिकों को मिलेगा जिनकी वाहनों की लाइफ समाप्त हो चुकी है और वो शहर की सड़कों पर नहीं चल सकते हैं। इलेक्ट्रिक किट इंस्टॉल करने वालों के लिए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उन्हें किट निर्माता या सप्लायर से उनकी ओर से किट फिट करने के अधिकृत किया जाएगा। इसके साथ साथ इंस्टॉलर के पास प्रशिक्षित तकनीशियन होने चाहिए। इसके अलावा इंस्टॉलर ने जिस भी गाड़ी के इंजन को बदलकर इलेक्ट्रिक में चेंज किया है उसका पूरा विवरण अपने पास रखना होगा और जब भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को डेटा की जरूरत पड़ती हो तो उसे समय से उपलब्ध कराना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मसालों में महंगाई का तड़का, 1 महीने में 25% तक बढ़े भाव, हल्दी, जीरा और धनिया के दाम में आई तेजी। जी हां, बढ़ती महंगाई के बीच किचन का बजट लगातार बढ़ रहा है। खाने के तेल पहले से महंगे हैं और अब मसालों के भाव तेजी से बढ़े हैं। 2022 में अब तक हल्दी, जीरा और धनिया 25% तक महंगे हुए हैं। एक साल पहले के मुकाबले इन मसालों के भाव 71% तक बढ़ गए हैं। हल्दी की आवाक शुरू हो गई है, फिर भी 2022 में अब तक इनके दाम घटने की जगह 5% बढ़े हैं। हालांकि तेजी की रफ्तार कम हुई है। केडिया एडवाइजरी के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक जीरा में 25% और धनिया में 30% से ज्यादा उछाल आया है। वहीं अगले 6 महीने में हल्दी 1250 रुपए, जीरा 25,000 रुपए और धनिया 18,000 रुपए प्रति क्विंटल तक जा सकता है, यानी इनमें 24 से 66% तक उछाल की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विशेषज्ञों का दावा, कोरोना से बचाव में गेम चेंजर साबित हो सकती है नेजल वैक्सीन। जी हाँ, कोरोना से बचाव में नेजल वैक्सीन गेम चेंजर साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का दावा है कि यह टीका नाक के प्रवेश द्वार पर ही वायरस को खत्म कर देगा। कोविड वायरस श्वसन प्रणाली के जरिए फेफड़े तक नहीं पहुंच पाएगा। कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक यह टीका बना चुकी है। 2 चरण का ट्रायल पूरा हो चुका है। बूस्टर डोज के रूप में तीसरे चरण के टेस्टिंग की अनुमति दवा नियामक से मिल चुकी है। यह टीका ड्रॉप के रूप में नाक में डाला जाएगा। सुई से डरने वालों को भी इससे कोई परेशानी नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने कहा है कि नेजल टीका श्वसन तंत्रिका से जुड़ी बीमारियों से बचाव में बेहतर साबित होगा। इसकी खुराक लेने के बाद नाक के श्लेष्मा सतह पर पर्याप्त एंटीबॉडी बनेगी। नाक के श्लेष्मा सतह पर मौजूद एंटीबॉडी वायरस को प्रवेश करते ही निष्प्रभावी कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की पहल, अब महज 10 रुपए में करा सकेंगे खाद्य सामग्री की जांच, पकड़ी जाएगी मिलावट। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार मिलावट से मुक्ति का अभियान चला रही है, जिसके तहत खाद्य सामग्री में मिलावट करके लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई जारी है। मिलावट से मुक्ति अभियान को और ज्यादा सफल बनाने के लिए प्रदेश में चलित प्रयोगशालाएं शुरू की गई है, जिनमें आसानी से कोई भी आम नागरिक खाद्य सामग्रियों की जाँच करा सकता है।
बता दें कि मध्य प्रदेश में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत पहले 12 चलित प्रयोगशालाएं चलाई जा रही है, जो प्रदेश के अलग अलग शहरों में है। अब 3 जिलों को और चलित प्रयोगशाला की सौगात दी गई है, जिससे कि मिलावट से मुक्ति अभियान में तेजी आएगी। इन प्रयोगशालाओं में महज 10 रुपए देकर आम नागरिक खाद्य सामग्रियों की जाँच करा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कार में पीछे बीच वाले सीट पर बैठने वाले भी लगा सकेंगे सीट बेल्ट। सरकार लागू करने जा रही है नया नियम। जी हां, सरकार जल्द ही कार बनाने वाली कंपनियों के लिए कार की सभी सीटों पर केवल 3 पॉइंट सीट बेल्ट प्रदान करना अनिवार्य कर देगी, जिसमें पीछे की सीट के बीच में बैठे यात्री शामिल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी ने यह जानकारी दी है। वर्तमान में देश में बनने वाली अधिकांश कारों में केवल आगे और पीछे की 2 सीटों में 3 पॉइंट सीट बेल्ट होते हैं, जिन्हें वाई आकार का बेल्ट के रूप में जाना जाता है। हालांकि इन कारों में पीछे की सीट में केवल 2 पॉइंट या लैप सीट बेल्ट होती है, जैसा कि विमान की सीटों में होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा करीब 1 महीने में एक अधिसूचना जारी करने की संभावना है। सरकार का इरादा भारत में निर्मित यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग में सुधार करना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में अब फ्रूट जूस की तरह टेट्रा पैक में मिलेगी शराब, जल्द ही शुरू होगी बिक्री। जी हां, नई आबकारी नीति लागू होने के बाद दिल्ली में शराब की दुकानों से लेकर कीमतों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। राजधानी में शराब के कई तरह के नए ब्रांड भी रजिस्टर हुए हैं। इस बीच शराब पीने वालों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल अब दिल्ली में फ्रूट जूस की तरह शराब भी टेट्रा पैक में मिलेगी। टेट्रा पैक में शराब की बिक्री को लेकर आबकारी विभाग ने मंजूरी दे दी है। ऐसा पहली बार होगा जब इस तरह के पैक में शराब मिलेगी। वहीं इस तरह के फैसले से शराब बिक्री करने वालों को फायदे की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से आबकारी नीति में किए गए बदलाव के बाद से शराब पीने वालों और दुकानदारों के लिए अलग अलग बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100 रुपए के नोट पर खर्च होते हैं 15 से 17 रुपए। डिजिटल रूपी आने से आरबीआई को होगी भारी बचत। जी हां, सरकार अपने डिजिटल करेंसी 2023 की शुरुआत में लॉन्च कर सकती है। डिजिटल करेंसी से केंद्रीय बैंक को करेंसी नोट के ऑपरेशनल कॉस्ट में बड़ी बचत हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोटों की प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज पर करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। डिजिटल रुपया आने से आरबीआई को ऑपरेशनल कॉस्ट में काफी बचत करने में मदद मिलेगी। नकदी के एक हिस्से को ऑनलाइन लीडर टेंडर के साथ बदलने की संभावना है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल करेंसी में भारतीय करेंसी की तरह यूनिक नंबर होंगे। यह फिएट करेंसी से अलग नहीं होगी, यह उनका डिजिटल रूप होगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकारी गारंटी वाला डिजिटल वॉलेट होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।